श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय महाकाल। महाकाल अपने सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करें। आप सभी लोग जानते हैं सावन महीना का पवित्र मास चल रहा है। सावन महीने की पंचमी तिथि जो है वो 25 जुलाई 2024 को पड़ रही है। और हम आपको बता दें सावन महीने की जो विशेष तिथियां पड़ती हैं उन्हीं विशेष तिथियों में एक तिथि पंचमी तिथि है। इसलिए दोस्तों आप लोगों को सावन महीने की पंचमी तिथि को 5 बेलपत्र वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि महाराज जी ने अपनी अभी की ही कथा में बताया है। और यह उपाय विशेष रूप से सावन महीने की पंचमी तिथि या विशेष तिथियां होती हैं उन्हीं पर किया जाने वाला है। तो दोस्तों आखिर ये 5 बेलपत्र वाला उपाय सावन की पंचमी तिथि को किसको करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है, और इसके लिए आपको इस उपाय को करने के लिए आपको कौन कौन सी चीजों को ध्यान में रखना है, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों आइए जान लेते हैं कि सावन महीने की पंचमी तिथि को जो उपाय करने वाले हैं वो किस लिए करने वाले हैं। हमें ये उपाय इसलिए करना है दोस्तों, बहुत सारे लोग जो होते हैं जिनके कुछ ना कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो वो बहुत लंबे समय से अटके हुए होते हैं, या आप कह सकते हैं कि विशेष कार्य होते हैं जिनके लिए उन्होंने उपाय भी कर लिया होता है, व्रत भी कर लिया होता है, अपनी तरफ से सारी कोशिश सारी मेहनत कर ली होती है, तब भी वह विशेष कार्य पूरा नहीं हो पाता है। वह विशेष कार्य धन से जुड़ी समस्या हो सकती है। अगर आपके घर में सुख और शांति नहीं है, आप लोग उसके लिए उपाय कर रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साथ ही में आपके घर में किसी की नौकरी नहीं लग रही है, या कोई व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में किसी परिवार के सदस्य की नौकरी लग जाए, या और कोई काम है विशेष कार्य, उसके लिए आप ये 5 बेलपत्र वाला उपाय है सावन महीने की पंचमी तिथि के दिन कर सकते हैं। दोस्तों सावन महीने की पंचमी तिथि का एक अलग विशेष महत्व होता है। इस दिन किया गया उपाय का फल बहुत ही जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलता है, इसलिए इस 5 बेलपत्र वाले उपाय को याद से कर लेना चाहिए। ये 5 बेलपत्र वाला उपाय बिल्कुल नया उपाय है, ये बात आप सभी लोग जानते हैं। सावन के महीने में छोटे से छोटे उपाय का जो फल है वो हमें बहुत ही जल्द और बहुत बड़ा मिलता है। साथ ही में दोस्तों जो नया उपाय पंडित जी बताते हैं उन्हें जो लोग पहले कर लेते हैं उन्हें इस उपाय का फल बड़ा होकर मिलता है। ठीक है दोस्तों, आइए जान लेते हैं 5 बेलपत्र के उपाय को सावन की पंचमी तिथि को आप उपाय आपको कैसे करना है, और ये समझ लेते हैं कहाँ पर करना है। ये उपाय हमें अपने घर के पास जो भी मंदिर या शिवालय हो वहां जाकर करना है। यह उपाय घर में नहीं करना है। और कब करना है दोस्तों, इस उपाय को करने का समय है वो सावन महीने की पंचमी तिथि को सुबह सुबह करना है। यह उपाय सुबह जितना जल्दी हो सके, आप अगर 5 बजे 6 बजे या 7 बजे तक कर सकते तो बहुत ही उत्तम है। और अगर उतना जल्दी करना पॉसिबल ना हो तो आप उसे थोड़ा देर हो जाए तो भी कोई बात नहीं है, थोड़ी देर से भी कर सकते हैं, लेकिन सुबह को जो महत्व होता है वह अलग ही होता है। आइए दोस्तों अब देख लेते हैं 5 बेलपत्र वाले उपाय में क्या क्या सामग्री लगती है। दोस्तों आपको ये तो पता ही होगा 5 बेलपत्र वाला उपाय है तो 5 बेलपत्र तो आपको लानी ही होंगी। यह बेलपत्र आपको ना मिले, आप ये बेलपत्र अपने परिश्रम से लेके आएंगे, चाहे आप पेड़ से तोड़ के लाएं, चाहे आप बाजार से खरीद के लेके आएं। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिलती है, ना बाजार से खरीद के ना पेड़ से, तो आप ये बेलपत्र मंदिर में चढ़ी हुई बेलपत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। उसी के साथ आपको 1 लोटा या 2 लोटा जल भी अपने साथ ले जाना होगा। इससे ज्यादा हमें कोई सामग्री नहीं लानी है। यदि आपका मन है तो घी का 1 दीपक ले जाने का तो आप ले जा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप नहा धोकर धुले हुए वस्त्र पहनकर साफ सफाई का ध्यान रखते हुए मंदिर में जाइए और 5 बेलपत्र लेके जाइए मंदिर से। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिले हैं तो आप मंदिर से उठा लीजिए, और मंदिर से उठाने के बाद आप उनको धो लीजिए अपने जल से। जल से धोने के बाद आप उत्तर की ओर मुख करके बैठ जाइए और बेलपत्र को अपने पास रख लीजिए। सबसे पहले 1 लोटा जल आप भोलेनाथ को चढ़ाइए। भोलेनाथ को 1 लोटा जल चढ़ाने के बाद आप
पांचों बेलपत्री में से एक बेलपत्र उठाएंगे और उसका जो डंडी वाला भाग है वो जलाधारी की तरफ और उसकी पत्ती वाला भाग आपको शिवलिंग की तरफ रखना है, और माता अशोक सुंदरी वाला जो भाग है आपको पहली बेलपत्री को वहां पर चढ़ाना है। पहली बेलपत्री को आपको चढ़ाने के बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। पहली बेलपत्री चढ़ाने के बाद आप दूसरी बेलपत्री लेंगे। दूसरी बेलपत्री को आपको इस प्रकार रखना है कि डंडी वाला भाग जलाधारी की तरफ हो और पत्ती वाला मुख उसका शिवलिंग की तरफ हो। डंडी वाले भाग को आपको, जो पहले आपने शिवलिंग पे अशोक सुंदरी माता की जगह पे आपने पहली बेलपत्री चढ़ाई, उसकी बीच वाली पत्ती पर आपको डंडी रखनी है और उसकी बड़ी वाली पत्ती का मुख शिवलिंग की तरफ करना है।